अजय, शुरू शुरू होते ही इंटरनेट राणा जी, खराब। क्या क्या शुरू होते ही इंटरनेट खराब तेरी आवाज से। ये? अरे रिकॉर्डिंग दिखा तो रहा है इसमें। हाँ, रिकॉर्डिंग दिखा रहा है, हो रहा है, तो रिकॉर्डिंग हो रहा वी है। आर ऑन। या बस शुरू करते हैं ठीक है, पॉडकास्ट। चलो तो टॉपिक टॉपिक बोलिए आप। टॉपिक है कि हमारा जो चाइल्डहुड होता है वो किस तरीके से फ्रेम करता है हमारा अडल्टहुड। लॉस, मतलब हाँ बहुत बहुत कुछ लॉस्ट हाँ, हो, इम्पैक्ट। है ना। अब बहुत कुछ लॉस्ट हो सकता है हमारे चाइल्डहुड, अगर उस तरीके से नहीं किया हमारा अडल्टहुड सफर कर सकता है। तो उस पे है टॉपिक हाँ, नहीं, अब। हम दोनों एस्पेक्ट बात कर लेंगे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब तू इस पे क्या समझता है, तू उस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव। प्रकाश डालिए। प्रकाश डाली। ठीक है, हम ऐसे बात करते हैं ना या कि जो भी तूने बिहेवियरल प्रॉब्लम देखी है अडल्टहुड में, अपने हम्म में, अपने दोस्तों में, उन प्रॉब्लम्स को पहले एड्रेस करेंगे और फिर या देखेंगे एंड वी विल ट्राई टू ड्रॉ लिंक बिटवीन दोस प्रॉब्लम एंड देयर चाइल्डहुड। ठीक है, हम्म तो सबसे पहले देखता हूँ मैंने बहुत सारे लोगों में देखा, इम्पल्सिव लायर होते हैं, लायर। कुछ इम्पल्सिव लायर। आवश्यकता नहीं है, झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है, मगर बोलते हैं। क्यों राणा जी? मैं उनमें से एक हूँ। वही मैं बोल रहा था। हमारा एक मित्र, एक और राणा जी है, वो भी उनमें से एक है। या सब मैंने इसके पीछे की इम्पल्सिव लाइंग भी एक रीजन है ना कि चाइल्डहुड आपको किस तरीके से गया है। हाँ हाँ, तू मुझे बता, तुझे क्या पिक है, तेरा क्या पिक है, मेरा ये क्यों ऐसे? मेरा ये पिच है अब कि तो नहीं है तू, मगर नहीं, पहले अब था। नहीं है, अब नहीं है, बट अगर इम्पल्सिव लाइंग नहीं रहेगी तो क्वेश्चंस बहुत सारे खुलेंगे, क्वेश्चंस बहुत सारे खुलेंगे तो उनके आंसर्स बहुत सारे होंगे। फिर जब आंसर्स होंगे फिर उसको डिस्क्राइब करना। फिर जब हम इतना इजीनेस हो चुकी है हमारी लाइफ में, राइट, हम बहुत ही इजी तरीके से क्या कर रहे थे, क्या जा रहे थे, जब मैं वो वाला रूट ले चुका हूँ किसी से बात करने के लिए, तो फिर क्यों मैं इस रूट पे आऊं दोबारा, जब ये वाला रूट मेरे लिए कंफर्टेबल हो चुका है, अगर मैं अपने पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ। तो तो तू इम्पल्सिव, झूठ इसलिए बोल। हाँ हाँ, हाँ, बोल। तो इम्पल्सिव लाइंग इस तरीके, मतलब इसलिए बोलते हैं, इसलिए हो जाता है इम्पल्सिव लाइंग, बिकॉज आप बहुत कुछ सेव कर जाते हो, आपको बहुत कुछ नहीं बोलना पड़ जाता, फिर आपको बहुत चीजें इजी हो जाती है, जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, तो तू ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि लेजी आदमी है तो इसलिए तो इम्पल्सिव लायर कुड बी। इम्पल्सिव लायर सारे है ना? लेजी होते मैं, हैं, लेजी होते हैं। हाँ, मैंने भी यही देखा। नोटिस करी है क्योंकि मैंने। शेख भी लेजी है, तो इट्स इजी टू लाई। जब मैं लेजी हो रहा था तब मैं भी झूठ बोलता हूँ। मम्मी बोलती है जैसे टॉल ऊपर सुखा के आ जाओ ना, हाँ ठीक है, सुखा दिया। क्योंकि उस या पॉइंट पे मैं लेजी हो रहा होता कि मेरा मूड नहीं होता। तो मैं देखा ओके। कि लेजीनेस इज वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन बीइंग अ लायर। फिर देखा मैंने कि या स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग आपको झूठ बुलाती है। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। पर क्योंकि हम्म हाँ हाँ, बोलो। मेरे भी कजन्स हैं जिनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगे, बट वो लेजी नहीं निकले। आई मीन लाइक वो नहीं, इम्पल्सिव वो लायर, वो अलग नहीं इम्पल्सिव निकले। लायर नहीं। ओ, मेरा मेन ही है, वो अच्छा इम्पल्सिव अच्छा अच्छा लायर नहीं अच्छा, निकले। तो ये जनरल फॉर्मूला मतलब नहीं है, नहीं हो सकता। एक्सेप्शंस हैं इसमें। हाँ, इसमें एक्सेप्शंस हैं, हम्म, बट मगर स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग मुझे लगता है एक एस्पेक्ट है। इम्पल्सिव लाइन। हाँ, लाइन का, ओके। कि हर छोटी मोटी बात में, क्योंकि इट्स इजी स्केप। ये एक बात है। हम्म ठीक। या हाँ हाँ, ठीक है, तो ये इस वाली क्वालिटी पे बात होगी। नेक्स्ट, ठीक है। एंगर। एंगर क्या? हाँ, नहीं, एंगर प्रॉब्लम है। अब मुझे ये बता कि तुझे क्या लगता है कि क्यों लोग, कुछ लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं, कुछ लोग को आता ही नहीं। हम्म एंगर यार, मेरे को रीजन तो नहीं पता एंगर क्यों किसी को बहुत ज्यादा आता है किसी को नहीं आता, बट मेरे को बचपन में बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, अब तो नहीं आता मेरे को, राइट। बट ये है कि अगर आपका चाइल्डहुड में कोई अगर हैबिट है, उसका मतलब ये नहीं कि वो इन फ्यूचर भी वही आपको हैबिट प्रॉब्लम देगी, राइट। तो अब जैसे मुझे, अब मैं बहुत ज्यादा चीजों पे अपने पे कंट्रोल कर लेता हूँ। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये हो सकता है मे बी
a lot of conscience thinking, सोचना किसी भी चीज को लेके, वो इस एज में मेरा बढ़ चुका है, जो कि बचपन में नहीं होता अच्छा, था। तुम्हें ऐसा लगता है? हम्म, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है, नहीं, तुम्हें मुझे ऐसा लगता है लगता है। कि हाँ थोड़ा नहीं, रैशनल रैशनल थिंकिंग से इम्पल्सेस पे तो कंट्रोल आ ही जाता है। मैं वो दलाई इम्पल्सिव, लामा हाँ, सजेस्ट। हम्म, मैं अपने बड़े इम्पल्स अब कंट्रोल कर लेता हूँ किसी भी चीज को लेके। मे बी पॉलिटिक्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया। स्पोर्ट्स में कितने थे पहले, हो गए हैं नॉर्मल। सही 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 बोल रहे हैं। देख, मेरा क्या विचार है एंगर पे, कि जब माइंड शॉक हो जाता है ना, या किसी भी चीज को लेकर शॉक, तब माइंड को पता नहीं होता कैसे रिएक्ट करना, तो वो वायलेंट होता है। ओके, कुछ भी जैसे, if you are expecting somebody to behave in a bad manner, and if they हम्म do behave in a bad manner, then the mind is not shocked, and the mind will not get angry. But you expect somebody to behave nicely, and they do not behave nicely, then the mind is shocked, and then the mind will get angry. ओह, ठीक है? तो माइंड शॉकिंग की बात है हम्म, एंगर, मुझे जहां तक लगा अभी। सो ठीक है, फॉर, और इसको चाइल्डहुड से। हाँ हाँ, यहीं पे भी मैं बीच में कुछ इंट्रोड्यूस करूंगा। हाँ फॉर ठीक है। एग्जाम्पल, आप हाँ डिपेंड करता है कि आप किससे किससे आपने एक्सपेक्टेशंस रखी हुई हैं, वो एक्सपेक्टेशंस अगर नहीं मीट हो रही है, फिर आप एंगर आपका इंक्रीज हो रहा है, राइट? अगर आपके पेरेंट्स से आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, मेरी है, ऐसी बात नहीं है, बट टू अ लेवल, टू अ लेवल, टू अ लेवल मे बी थोड़ी कम होगी कंपेयर टू उनकी तरफ से, राइट? तो उनका एंगर होना बहुत जरूर, उनका एंगर होना लाजमी है, नो डाउट। दो वो मिनट अगर होल्ड कर। हाँ मम्मी, दिगंबर से बात कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ी देर में बात करते हैं मम्मी, वो बाद में करते हैं। हाँ, बोलिए दिगंबर। ये देखो, हम्म, वही है, हम्म, गर्लफ्रेंड या आप किसी को हाँ पसंद पसंद करते हो, यू एक्सपेक्ट हर हम्म, कि वो अच्छे से बात करे, हम्म, वो तरीके से बात करे, हम्म, वो नहीं करेगी, हम्म, तब आपको हम्म, एंगर आएगा। बिकॉज अगर आप उस फील्ड हम्म, में कभी एंटर ही नहीं करा है, आपका उतना हम्म, एक्सपीरियंस ही नहीं है हम्म, रिलेशनशिप को लेके, क्रशेस को लेके, अट्रैक्शन को लेके, हम्म, तो आप वो हम्म, फील्ड समझ नहीं पा रहे हो। वो हम्म, फिर जब इंसान को कुछ समझ में नहीं आता, तो एंगर इज ओनली पॉसिबल वेंट आउट। हाँ, क्योंकि एनर्जी तो रिलीज करनी है माइंड, हम्म, तो वही चीज है। मगर नहीं, इसको अगर उससे देखे ना, चाइल्डहुड से, तो मैंने हम्म, नोटिस किया हम्म, कि कौन व्यक्तियों को, किस लोगों को ज्यादा एंगर होता है। या, तो मैंने देखा कि चाइल्डहुड में जिन लोगों ने कम स्ट्रगल देखा है ना, हम्म, उनको गुस्सा ज्यादा आता है। जिन्होंने कम स्ट्रगल देखा तुझे है, क्या लगता है? हाँ, क्योंकि स्ट्रगल, जिन्होंने कम सफरिंग दे हाँ, जिन्होंने कम सफरिंग देखी है ना, तो देयर इज अ थ्रेशोल्ड ऑफ मेंटल शॉक। जैसे जिन्होंने ज्यादा स्ट्रगल पेन देखा है था, उनके लिए मेंटल शॉक का थ्रेशोल्ड ऊपर है, तो उनको गुस्सा, देखो, आर्मी मैन को ना गुस्सा ही नहीं आता भाई नॉर्मल जिंदगी में। उनको लगेगा सब चिल है, कुछ हो गया सब चिल है उनके लिए, क्योंकि इतना लेवल का इमोशनल और मेंटल स्ट्रेस उन लोगों ने देखा है कि ये या, सिविलियन लाइफ में उनको गुस्सा कम आता है। ओके। पर हमारे हमारे और मैं, नेबर एक आर्मी ऑफिसर थे, उनको तो छोटी छोटी बातों बहुत पे भी गुस्सा आता गुस्सा है, आता था। क्रिकेट की वो बॉल चली, एरोगेंस का साइन है भाई। कि सब कुछ ऑर्डर में क्यों नहीं है, इस तरीके से। हाँ हाँ हाँ, सब कुछ। हाँ, ओके, ओके, ठीक है। क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं, उनके पेरेंट्स आर्मी में थे, हम्म, अभी ब्रिगेडियर कर्नल में, गुस्सा ही नहीं आता भाई उनको तो। वो बोलते हैं कि भाई हमने मरते हुए लोग देखे हैं, तो हम्म, व्हाट लॉस मीन्स एंड व्हाट शॉक मीन्स यू विल हम्म, नेवर एवर अंडरस्टैंड इट। या, तो या, ये चीजें तो हमारे लिए कम है। उनके घर पे सिलेंडर फट गया, ओ, एंड ही वाज स्माइलिंग कि चल ठीक है, रिपेयर करवा देंगे। तो उसके मतलब बेटे की गलती से फटा वो, तो हाँ, बोला कोई नहीं। हमारे घर में हो जाता तो बवाल हो जाता पूरा। अब अगर हम एक लाइन खींचे बिटवीन, एक होता है बेफिक्री, एक होता है हाँ केयरलेसनेस। हाँ अब हमें कब पता चलता हाँ है कि हम बेफिक्रे हैं, हमारा मेंटल थ्रेशोल्ड बहुत ज्यादा हमारा थोड़ा इंक्रीज हो रखा है, जिससे कि हम एंगर नहीं हो पा रहा है, या हम केयरलेस हैं। हाँ। नहीं, जैसे पॉइंट था कि जब तू ये बोले ना
कि मेंटल थ्रेशोल्ड ऊपर है, सपोज कि कोई भी क्राइसिस आ गया है, ठीक है, तो जिनका टॉलरेंस पावर ऊपर होगा ना, वो ये देख पाएंगे कि दूर से कि इस क्राइसिस की वजह से नुकसान कितना हो गया है, कुछ ऑलराइट नुकसान हो गया, अब कितना सेव करना है यहाँ पे, इतना। केयरलेस वाले लोग बोलते हैं चल कोई नहीं, नुकसान हो गया तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। जिनको गुस्सा आता है वो बोलते हैं नुकसान हो गया, क्या अब गुस्सा आया, कुछ नहीं हो सकता, ये चीज़। तो ऐसे ऐसे करके, मगर देखा मैंने कि की बात है अगर या फिर एक और दूसरा इसका पॉइंट है, देखा मैंने कि जिन बच्चों को ना बचपन में ज्यादा मोलेस्ट किया गया है ना, उनको भी गुस्सा ज्यादा ज्यादा आता है, क्योंकि वो बचपन का इरिटेशन कहीं निकली नहीं है, तो कहीं ना कहीं किसी और चीज में निकल जाती है। शैडोइंग बोलते हैं इसको, कार्ल यंग फिलोसफर है, तो उनका कॉन्सेप्ट है कि शैडो है हमारे अंदर, और जो भी तरीके से ये स्ट्रगल है, और ये मोलेस्टेशन तेरी किसी आवाज भी कट तरीके से। अभी तेरी आवाज कटी है थोड़ी सी, एक बार फिर से रिपीट करना। कार्ल यंग जो एक फिलोसफर है क्या? हाँ, मैं बोला कि कार्ल यंग एक फिलोसफर है, उन्होंने शैडोइंग की बात की है कि जो रिप्रेस इमोशन होता है ना, वो किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं निकलता ही है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप जैसे आपको मोलेस्ट किया गया होगा बचपन में, किसी भी तरीके से आपकी इच्छाएं पूरी नहीं की गई हो, आपको सुना नहीं गया हो, तो अब जब यू विल ग्रो अप, देन यू मे जस्ट ग्रो अप टू बी अ वेरी एंग्री पर्सन, और यू जस्ट ग्रो बी वेरी पर्सन एंड डू नॉट एक्सप्रेस एनी, वो कहीं निकलता है। कुछ लोग नींद में बात करते हैं, है ना, नींद में बात करते हो, काफी पॉसिबिलिटी है कि वो लोग रिप्रेस्ड इमोशन में रहते हैं, कोई इमोशन ही एक्सप्रेस नहीं करते, तो कहीं ना कहीं निकल जाता है नींद में बात करना। मेरे साथ में ही एक है। नोटिस क्या है? हाँ, वो है, नींद में ही वो बात है, करता है। वो कम एक्सप्रेसिव है वो। हाँ, वो बहुत कुछ है जो दबाया हुआ होगा। हम्म, तो वो पॉसिबल है। चीज है। कुछ लोगों को देखा होगा तूने कि बहुत ही कुछ ज्यादा ही नाइस होते हैं, कुछ ज्यादा ही नाइस होते हैं, ओवर होते हैं, हाँ वो डिफेंस मैकेनिज्म है, वो भी कुछ ना कुछ अंदर छुपा, इतना कोई नाइस नहीं हो सकता यार। हाँ, मैं तो जानता हूँ। जो लोग बिल्कुल ही रिवोल्ट नहीं करते, तो कुछ भी नहीं करते, तो वो, तो इसमें हाँ, चाइल्डहुड कहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्टर है? मतलब कुछ ज्यादा ही मैं बोल नाइस रहा हूँ है। ना कि, हाँ, कि उनको शायद बहुत ही खराब तरीके से ट्रीट किया होगा चाइल्डहुड में, सो पीपल प्लीजर बन जाते हैं वो लोग। ओके, पीपल क्योंकि मेरे प्लीजर। कुछ दोस्त हैं नाम तो नहीं लूंगा, या वे पीपल प्लीजर पीपल है। प्लीजर, तो उनको मैंने, हाँ, तो मैंने उनको वो कंफर्म किया कि देख तू, यू आर, मतलब इन जनरल लाइफ में उसका बिहेवियर किसी पॉइंट टॉपिक पे ना, किसी भी टॉपिक पे उसकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है, और कोई और व्यक्ति है उसने कुछ बात बोली, तो ही इज ट्राइंग टू मैच हिज आइडियोलॉजी, वेयर एज आई बीइंग अ थर्ड पर्सन सिटिंग इन द कन्वर्सेशन, आई नो दैट ये कुछ अलग सोचता है, ये कुछ, मगर ये तभी भी उसको कन्फ्रंट नहीं कर रहा है, तो मैं कन्फ्रंट नहीं कर रहा, मार तो नहीं देगा तुझे, यू हैव योर ओन ओपिनियन, व्हाई बीइंग नाइस विद हिम। तो फिर वो बोला कि फिर वो ही वाज थिंकिंग कि हाँ यार, मेरी कभी बात सुनी नहीं गई, तो आई एम लाइक कि अच्छी तरीके से हर समय एग्री करने की आदत हो गई, टू एग्रीएबल पीपल, तो एक प्रॉब्लम थी और मेरी चाइल्डहुड से लेकर। हाँ, हाँ, और टू एग्रीएबलनेस भी कहीं पे जाके लीड नहीं करता। इट डज नॉट लीड एनीवे टू कहीं नहीं एग्रीएबलनेस। कहीं नहीं, सेल्फ एस्टीम खराब हो जाती है आपकी इफ यू आर टू एग्री। या और बोल, और कोई कैरेक्टर बोल, और कोई, कैरेक्टरिस्टिक्स। हाउ हाँ, और कोई कैरेक्टरिस्टिक। सो अगर फॉर एग्जांपल जो हमारा मीन नेचर होता है, राइट, जहां हम एरोगेंस। एरोगेंस, मीन, हम वर्ल्ड को अपनी नजरों से देख रहे हैं कि इट्स अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसा करोगे वैसे ही मिले। आई मीन लाइक, आई मीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि हमें जैसा मिलेगा हम वैसा करेंगे, हम जैसा करेंगे वैसा हमें मिलेगा, वो नहीं, आई मीन जैसा हमें मिल रहा है सेम चीज हम वही करेंगे। So अगर कोई, तो ये भी एक बहुत बड़ा
मुझे कैरेक्टरिस्टिक में फ्लॉ दिखता है कि अगर आपको आगे से कुछ भी मिल रहा है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, तो उसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि इसको कैसे हमें ट्रीट करना है. मीन, चलो इसमें एरोगेंस. सवाल है कि रुक जा कि तू मीन क्यों नहीं है. इन जनरल तू हेल्पफुल बंदा है ना, तो तू हेल्प क्यों करता है? तो तेरा क्या फायदा उससे? So, अब अगर मैं हेल्पफुल हूँ, मैं क्यों हूँ? I mean, I guess ये चाइल्डहुड में हमारे साथ जितने भी कुछ चीजें हुई होंगी, मे बी स्पोर्ट्स को लेके, स्टडीज को लेके, राइट? और मैंने एक्चुअली जज कर लिया था कि लाइफ में आप अकेले कुछ नहीं कर सकते. ये बात तो सही है ना? चाहे कुछ भी हो जाए, आप कुछ नहीं कर सकते अकेले. चाहे कुछ भी आप अकेले इवन कुछ इफ यू कर, आर एक्सपर्ट एट सम. आप कुछ नहीं कर सकते एक्सपर्ट भी अकेले, अगर राइट? हो ना, किसी चीज में एक्सपर्ट भी हो ना, तो उसको भी आप अकेले फुल्ली अकाउंप्लिश नहीं कर पाओगे. आप नहीं कर सकते अकेले, कुछ भी नहीं कर सकते, राइट? सो कुछ मोमेंट्स होते हैं जो बहुत हेल्पफुल होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत हेल्पफुल होते हैं. सो जब मोमेंट्स और लोग मिल जाते हैं या कुछ चीजें हो जाती है, फिर आप उसको अगर अप्रिशिएट कर सकते हो, देन यू बिकम हेल्पफुल. तो तेरा भी तो वही पॉइंट है ना कि तेरे साथ किसी ने हेल्प की है, सो यू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ कंपैशन भी. ये कंपैशन होता है जब हम सामने वाले का दर्द देख पाते हैं, उसका दर्द को कम करने के लिए हम कुछ एक्शन लेते हैं. तो यू नो हाउ कंपैशन फील्स लाइक. तो तू भी वही दिखाता है. वैसे नेगेटिव एस्पेक्ट भी वही होगा कि अगर उनको नेगेटिव एक्सपीरियंस है लोगों के साथ, तो दे विल बिहेव नेगेटिवली. बहुत मुश्किल होगा पॉजिटिव करना उस चीज को. नहीं, अगर आप कुछ अच्छाई भी दिखा दो, बट वो अच्छाई रह जाती है, नैरोड हो जाती है ना, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. आपने अच्छाई दिखाई, फिर वो बंदा भी अच्छाई दिखा रहा है, बट वो इट्स नॉट लाइक रेनबो की तरह. वो प्रिज्म है ना, हम प्रिज्म होता है. सो अगर हमारी अच्छाई जा रही है, सो शुड, क्या बोलते हैं, अरे क्या क्या बात बोली तुमने, राइट? इस पे मैं गीता में एक बात लिखी है इसी बात पे. रुक जा, मुझे पढ़ने का. एक लाइन है, the evil forces within us are more in number than divine forces. कौरव और पांडव को ही देखते. कौरव represented the evil forces and they were 100 in number. Pandav represented the divine forces and they were 5 in number. तो आई थिंक हमारे ये गीता में है कि हमारे ब्रेन में भी ऐसा ही है कि डिवाइन फोर्सेस इन ह्यूमन आर लेस देन इवल फोर्सेस. शायद हम नेगेटिव चीजों को ज्यादा तवज्जो दे देते हैं पॉजिटिव चीजों से. बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं कह रहा था ना, बिकॉज हमारी जो लाइट जाती है, राइट, वो प्रिज्म से स्कैटर होती है बहुत से डिफरेंट में, जो हेल्पफुल नेचर का होता है. तो उसके लिए ये मायने नहीं रखता कि कोई भी इंसान हो, कोई भी हो, उसकी हेल्प कर देनी है. अपने तरफ से जितना हो सकता है वो कर देना है. अब वो हेल्पफुलनेस जो हो सकता है वो किसी भी वे में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी भी चीज के थ्रू हो सकता है, राइट? अब मैं खुद लोग देखे हैं जो अच्छे हैं मेरे साथ, बट वो अच्छे दूसरे के साथ नहीं है. नॉर्मली मैंने भी देखे हैं. मेरे साथ नहीं होंगे वो अच्छे. पॉसिबल है, क्या पता मेरे साथ अच्छे हैं क्योंकि मैं सामने हूँ, मेरे पीठ पीछे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे मेरे लिए, है ना? तो अब यही बात है कि उनकी जो अच्छाई का हुआ है वो जैसे एक प्रिज्म है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. जो मैं सोचता हूँ कि इसने अच्छा किया, हम भी अच्छा कर देते हैं. दैट्स हाउ इट इज. इसने मेरे लिए कुछ किया तो मैं इसको थैंक यू बोल दूंगा, बट इन फ्यूचर कोई और मेरे लिए कुछ करेगा या कोई अनजान कोई कुछ करेगा, सो वहां पे थैंक यू रहने देते हैं, या है ना? तो ये मेन है. कुछ लोगों में वो बेसिक मैनर्स की कमी होती है, पर इतना अडल्टहुड है, 24 25 बेसिक चीज नहीं कर पाते. लोग 30 की उम्र में नहीं कर सकते, 30 31 की उम्र में
बेसिक चीजें, बट हाँ 30-31 की उम्र। हाँ जैसे हमारा एक दोस्त ना भगुना जी, पता है कौन है भगुना? तो भगुना जी में बहुत ज्यादा तमीज है, बहुत ही हेल्पफुल बंदा। तो देखा मैंने कि उसके घर परिवार में ना ऐसे ही सीन है, दे आर वेरी courteous एज पर्सन ना। और बहुगुणा 6 से मैं उसको जानता हूँ, स्टैंडर्ड टिल नाउ, इसमें लाइक मोर देन 10-12 इयर्स। ऐसे ही हो, वो किसी चीज में नेगेटिव नहीं देखता यार, लौंडा से पॉजिटिव, गजब इसी यार। तब सन। हाँ हाँ तू कंप्लीट कर। हाँ, तो मैं वही बोल रहा था कि कितना फर्क पड़ता है माहौल से, या आप किस एनवायरनमेंट में यू हैव बीन रेज्ड अप, उससे आपका मेंटल सेटअप पे कितना फर्क पड़ता है। बहुत ज्यादा। अगर आप बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तभी मैं एक चीज बिलीव करता हूँ कि अपने घर वालों की मैं पूरी बात ही नहीं मानता, बिकॉज जी। है ना, आप हाँ, अगर नई जनरेशन हो, अगर आप अपने हम्म, पेरेंट्स की जनरेशन की हर बात मान रहे हो, हर चीज हाँ में हाँ मिला रहे हो, तब आप आगे नहीं बढ़े। ये एक नॉर्मल सा वो है, राइट? कि मेरे पेरेंट्स ने भी मेरे को बहुत जगह पे ऐसा नहीं कहीं हुआ है जहाँ पे हमारे थॉट्स क्लैश करे हैं कि मैं ये नहीं मानता हूँ। मे बी उस वजह से मेरी पर्सनैलिटी इस टाइप की होनी है। और जो जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जो क्या बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले थ्योरी में बिलीव करते हैं कि अच्छा ही आएगी तो हम अच्छा ही करेंगे उसके साथ, पर्सनली हम पर्सनल उसमें ही एनकाउंटर उसमें करेंगे इस चीज को। अगर किसी अनजान ने आपको हेल्प करी है तो आप किसी अनजान की आउट ऑफ द वे जाके हेल्प नहीं करोगे, बिकॉज वो पर्सनल नहीं है। तो पर्सनल टच जो है वो इसी में है कि मैं दिगंबर को जानता हूँ तो मैं इसकी ही हेल्प करूंगा, राइट? अब सेम थिंग मुझे जहां लगता है ये फैमिली में भी यही है। तो इनकी जो फैमिली ग्रो करेगी आगे जाके कि ये मेरी फैमिली है, इसी में ही मदद करनी है, इससे आउट ऑफ द वे जाके आप नहीं कर सकते। ओह, ये तो पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स इसमें आ गई कि बस फैमिली का ही उद्धार हो रहा है अगर आप पावर में हो। हाँ राइट। तो अगर कोई और भी होता उसकी जगह तो वो भी यही करता शायद से। यही करता, वही करता। So we should not be criticizing these leaders to help their families because we are also the same people. हाँ हाँ सेम थिंग ये राइट। अच्छा था। हाँ इवन कितने बार तेरे को तेरे घर वालों ने रोका होगा कभी कि इसके साथ अभी जाना, मतलब तू आउट ऑफ मदद द मत वे, करो। आउट ऑफ द वे जाके तू हेल्प कर रहा अप, है यार, है ना? अपना नुकसान कर रहा है। जबकि नुकसान है नहीं है अभी पता नहीं, बट आउट ऑफ द वे जाके, तो वहीं पे मेरे को लगता है एक रेड फ्लैग है, समझ जाना चाहिए। तो पूरी सोसाइटी का ही ये बहुत बड़ा फ्लॉ है। तो बहुत, ये तो कभी सही नहीं होगा फिर। तो यही तो जॉर्डन पीटरसन भी कहता है कि हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमारा इनहेरेंट है, आप उसको कुछ नहीं कर सकते। उसकी एक वो थ्योरी है हायरार्की पे कि एक हायरार्की सेटअप होगी ही होगी, नो मैटर व्हाट, चाहे तुम कोई भी हो। हम एक हायरार्की सेटअप कर ही देते हैं, एंड बिकॉज वो इनहेरेंट है। तो अगर आप किसी एक चीज को टारगेट करोगे कि हायरार्की इस वजह से है कि मेल पेट्रियार्की है या फीमेल ये है या इस रिलीजन या ये सिस्टम ये सोसाइटी, नहीं, वो हर एक जगह पे है। तो ये मैंने फिर मेरे को लगा क्या बोलते हैं कि हम, क्योंकि मेरे साथ तो एक्सपीरियंस होते जाते हैं, एक आउट ऑफ द वे जाके एक लेडी क्या कर सकती है किसी के लिए, राइट? अभी मेरी एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो 3 महीने पहले एक सिचुएशन हुई थी, तो मैंने उसके लिए आउट ऑफ द वे जाके, उसको लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा बड़ी मदद कर दी, बट वो मेरे लिए नॉर्मल था, राइट? 3 महीने बाद वो मेरे को क्रिसमस और न्यू ईयर का मेरे लिए चॉकलेट लेकर आई, यूरोपियन चॉकलेट। उसे याद था, यूरोपियन चॉकलेट। या अब उसे याद था, राइट? अब तुम उसको बेच मत देना, अपने लिए पैंट मत खरीद लेना। नहीं ऐसा ऑप्शन बढ़िया है, ऑप्शन बढ़िया है। तो हाँ, ये है सिचुएशन। अब इसको समझ के मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब अगर राइट मेरी समझ में ये है कि मैं इस चीज को कि मेरे लिए किसी ने गिफ्ट दिया है, तो अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई है। अब आप मोर अवेकन होंगे, कल को कोई आउट ऑफ द वे जाके आपके लिए कुछ करेगा
तो आप उस हैबिट्स को नोट डाउन करोगे यार, ओह यार, राइट। सो ये है, ये एक्सपीरियंस आई गेस। आपने किसी के लिए कुछ किया, आप किसी के लिए केक लेके गए, चॉकलेट लेके गए, वो भी एक एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे ये चीज हुई। अब आप मोर अवेकन हो जाओगे, जहां तक मुझे लगता है। जब आप मोर अवेकन हो जाओगे देन यू कैन हेल्प पीपल आउट। तो अगर ये बचपन से ही हमारे चाइल्डहुड में थोड़ा हेल्पफुलनेस हो, राइट, हमारे स्कूल सिस्टम में हमारे मतलब क्लास टेस्ट इस तरीके से हो जो हेल्पफुल हो, जो इनकलकेट करे ना फीलिंग ऑफ हेल्पिंग अदर्स। ये नहीं होता है, कंपटीशन इज सीन एज राइवलरी, कंपटीशन इज नॉट सीन एज प्रोग्रेस। क्योंकि compete करने में ना, अगर कोई हेल्दी कंपटीशन हो जिसमें आपको प्रोग्रेस भी दिखे तो सही रहता है। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में देख, रहाणे कैप्टन बना और कोहली ने कितना अप्रिशिएट किया कि गजब, कोहली इज द कैप्टन। वो चीज, हाँ यार मैंने भी देखी, वो चीज ना हमारे चाइल्डहुड से ही नहीं है। अभी हेल्दी कंपटीशन स्पोर्ट्स में है, और एक इंडस्ट्री है जिसमें मुझे लगता है यहाँ पे हेल्दी कंपटीशन होना है टू एन एक्सटेंट, डिफेंस फोर्सेस, आर्मी में। बट अगर वो हेल्दी कंपटीशन हमारे स्कूल सिस्टम में होता, हमारे स्कूल सिस्टम में हमें सिखाया हुआ होता है, इनकलकेट किया होता, तो हम इन फ्यूचर, तू आईएएस ऑफिसर बनने का चाह रहा है, या तू इनकम टैक्स ऑफिसर बनने जा रहा है, या कोई कुछ भी कर रहा है XYZ चीज, तो वही माइंडसेट लेके उस चीज में जाएगा। ज्यादा मुझे लगता है तो ये है कि हेल्पफुलनेस कितनी जरूरी है। चाइल्डहुड से कैसे आता है, मैं देखा इन्वायरमेंट और एक्सपीरियंस जो है ना वो डिफाइन करता है कितने हेल्पफुल हो। चलो जी, गुड। एक और नेगेटिव एस्पेक्ट देखा मैंने बहुत लोगों में, एरोगेंस। अब देखा कि हाँ कि दो चीजों की वजह से है वो एरोगेंस। मुझे लगता है जो डिफाइन कर, तू एरोगेंस से क्या समझता है? एरोगेंस यार, आई थिंक जिसने भी थोड़ा बहुत कुछ अकॉम्प्लिश कर लिया वो एरोगेंट हो ही जाता है, आई गेस, राइट। तो वो भी एक स्टेज होती है, बट जब आप उस स्टेज को भी क्रॉस कर जाते हो फिर आप सोचते हो कि ये एरोगेंस, छोटा आदमी था मैं। हाँ, बट अगर हम उसी वे में रह गए, उसी इसमें रह गए, क्या बोलते हैं, ब्रैकेट में, राइट। अब वो ब्रैकेट डिपेंड्स ऑन मी कि मैं उसको कहाँ सेटअप कर रहा हूँ। अगर मैंने उसको सेटअप कर दिया है कि मैं मैनेजर बन गया हूँ, राइट, या मैं एरिया मैनेजर बन गया हूँ, या मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया हूँ, या मैं प्रेसिडेंट बन गया हूँ, तो प्राइम मिनिस्टर भी एरोगेंट ही है। उन्होंने एरोगेंस वहां सेटअप कर दिया होगा शायद से, और भी बड़े रीजन हो सकते हैं, बट मैं एज एग्जांपल, तो ये मुझे एरोगेंस लगता है। अंग्रेजी में मतलब देख लेते हैं एरोगेंस का। अच्छा, क्वालिटी ऑफ एरोगेंस। आई गेस मतलब खुद में अहम, मतलब हैविंग, हाँ। अच्छा, लिखा हुआ है कि हैविंग और रिवीलिंग एन एग्जैजरेटेड सेंस ऑफ वंस ओन इम्पोर्टेंस और एबिलिटी। खुद को ज्यादा इम्पोर्टेंस देना या खुद की एबिलिटी को ज्यादा इम्पोर्टेंस देना, वो एरोगेंस। थिंकिंग टू मच ऑफ वनसेल्फ इज एरोगेंस। अच्छा तो अब ये बता, तू क्यों लगता है, तू पहले लोगों के नाम बताइए, किन लोगों को भी समझता है वो एरोगेंट है, और सोचियो कि वो क्यों है एरोगेंट, राइट। तो टू मच थिंकिंग टू मच ऑफ देमसेल्व्स। एरोगेंस यार किसी भी चीज से आ सकता है। अगर आपने कंपैरेटिवली, इफ यू आर गुड लुकिंग पर्सन, एक है ना, एक लॉट है, अगर आप उसमें गुड लुकिंग हो, आपका फेस स्ट्रक्चर बढ़िया है, आपका क्या बोलते हैं, आपके बाल अच्छे हैं, आपकी स्किन क्लियर है, आपके डार्क सर्कल्स नहीं है, राइट, आपका बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा ठीक है, आप पे कपड़े अच्छे लग रहे हैं, यू आर 95% अहेड ऑफ
your competition. हम्म हम्म 95% ahead. 95. लुक्स बहुत मैटर करते हैं, है ना? हल्के से लुक्स, थोड़े बहुत लुक्स हो गए थे, और ऑब्वियस है कि आपको क्या बोलते हैं ऑपोजिट सेक्स की तरफ से अगर या अट्रैक्शन मिल रहा है, राइट, यू टेंड टू बी एरोगेंट. ये मेरे को पर्टिकुलर लगता अपोजिट है. नहीं सेम भी, अब तो सेम भी चलेगा ना. ना, मैं सेम भी चलेगा मेरे लिए, बट हाँ ठीक है. अट्रैक्शन है ना, चाहे सेम सेक्स हो हाँ जाए, वो मेरे पर डिपेंड है हाँ कि मैं लेना चाहता हूँ कि नहीं. हाँ अटेंशन हाँ अटेंशन. हाँ. तो ये है मेन. अभी टाइम टू टाइम आई गेस वेरी करता होगा, क्योंकि 13, 14, 15, 16, 17 ये एज बहुत ज्यादा हमारी वो होती है जिसमें हम अपने लुक्स के बारे में अभी भी सोचते हैं, बट हम अपने अमेरिका में एक बुक लिखी है कॉडलिंग विद अमेरिकन माइंड्स नाम की एक ऑथर ने, तो उसमें बताया कि अमेरिकन जो टीन्स है किस तरीके से उनका दिमाग खराब हो रहा है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, क्योंकि आपको अच्छा दिखना है. सोशल मीडिया में इतने सारे फिल्टर्स आ गए हैं, आप रियल लाइफ में वैसे नहीं हो, राइट? सो इफ यू आर नॉट लाइक दैट इन रियल लाइफ, फिर आप डिप्रेशन के शिकार हो रहे हो, फिर आपको एंजाइटी हो रही है. आपको एंजाइटी हो रही है बिकॉज आपके गुड लुक्स वैसे नहीं है, आपको आप डिप्रेशन के थ्रू जा रहे हो. अब वो चीज कुछ भी हो सकती है, कुछ किसी को लुक्स हो सकता है, किसी को अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे डाउट हो सकता है. तो ये सारी चीजें हैं जो कि आई गेस हम एरोगेंस वाले से थोड़ा शिफ्ट हो गए हैं, बट फिर भी कोई नहीं चलेगा. है ना. पॉडकास्ट है, कौन सा लेक्चर हाँ, चल रहा है. तो वो मुझे लगता है क्या बोलते हैं कि जो बेसिक प्लेटफॉर्म है वो शिफ्ट हो जाता है जब, राइट. देख, तो तू ये बोलना चाह रहा है ना, एक तो मुझे ऐसा लगता है ना, थिंकिंग टू मच ऑफ वन सेल्फ जो होता है ना, एरोगेंस जिस चीज से रहता है, डिसइल्यूजन होते हैं वो लोग. ऐसा हो ही नहीं सकता है यू आर नॉट एब्सोल्युटली बेस्ट एट समथिंग. आप बहुत ही कम स्पेस और बहुत ही कम टाइम में बेस्ट हो सकते हो किसी रीजन में, और उसके बाद नहीं हो पाओगे. स्पोर्ट्स उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है. देखिए आप स्मिथ को ही देख ले, 1 रन मारा है अभी तक बनाया है लड़के ने 4 इनिंग 1. स्मिथ, अभी स्मिथ, स्टीव Okay. स्मिथ ने, और ही इज द बेस्ट, अभी डिक्लेयर हुआ द बेस्ट टेस्ट प्लेयर ऑफ द डेकेड. टेस्ट प्लेयर ऑफ द डेकेड स्टीव स्मिथ. हाँ. तो मतलब वो एरोगेंस ना, कि जस्ट बिकॉज यू हैव सम अचीवमेंट और यू आर गुड एट समथिंग, अगर वो एरोगेंस है आप में उस चीज का, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और अगर एरोगेंस है उस चीज का, सो यू आर डिसइल्यूजन. कॉन्फिडेंस इन द सेंस आई एम गुड एट इट, इट्स ऑल राइट, आई एम गुड एट इट एंड आई कैन मैनेज इट, बट ओनली आई कैन मैनेज इट, दैट इज एरोगेंस. तो डिसइल्यूजन है. अब चाइल्डहुड में कैसा डिसइल्यूजन है, चाइल्डहुड से कैसा है, बात है ना कि पिटाई नहीं है चाइल्डहुड में, नॉट इन लिटरल सेंस, बट द फ्रेंड सर्कल में इसमें कम बेइज्जती अगर हुई होगी ना, तो आप एरोगेंट हो गए. अगर सामने से बेइज्जती हो गई होगी, ज्यादा हीरो मत बन, तुझे नहीं आता सर, तो फिर वो एरोगेंस बड़े होते होते नहीं होगी. तो बहुत डिपेंड करता है कि आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है. इफ यू आर हैंगिंग आउट विद पीपल हु आर बेटर देन यू एट अदर थिंग्स, देन वो एरोगेंस आपका चला जाएगा. मैं भी खुद में ही देख रहा था कि एरोगेंस था मेरे में, फिर वो जा क्यों गया, क्योंकि आई वाज हैंगिंग आउट विद पीपल हु आर बेटर देन मी. तो मैं देख पाया कि हाँ कितनी कमी है मेरे में. तभी तू मेरे साथ हैंग आउट करता है. कर देना एरोगेंट वाली बात. तो एक तो डिसइल्यूजन. फिर मैं देखा एरोगेंस का और कारण है वही पेन, कम पेन हुआ है इसलिए एरोगेंस है. अगर पिटाई हो जाती तो. फिर मैंने एक पॉजिटिव देखा है, जो लोग ज्यादा पैम्पर्ड होते हैं ना बचपन से, उनमें बड़ा एरोगेंस होता है. पैम्पर्ड किड्स में, जैसे कि कुछ भी बच्चे ने जिद की ये चाहिए तो लेके आ जाओगे. देखोगे लड़कियों में बहुत एरोगेंस होता है. लड़कियों में ओ माय गॉड, अभी सब मुझे बोल देंगे क्या मिसोजिनिस्ट. मैंने देखा कि जनरल टेंडेंसी ऑफ गर्ल बीइंग एरोगेंट इज मोर देन अ गाय बीइंग एरोगेंट.
मोस्टली लड़की की ख्वाहिशों को पूरा कर दिया जाता है मोस्टली। अगर उनके भाई हो, उनका बॉयफ्रेंड हो या आपके पिताजी हो तो ख्वाहिशें पूरी हो जाती है, लड़की कोई दुख नहीं देखना। तो वो मैंने देखा कि एरोगेंस का कारण है, अच्छी बात है वो, मगर उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है पैम्परिंग का कि एरोगेंस होता है। हाँ ठीक है, लड़की देखा मैंने। तो अगर किसी लड़के को बड़ा पैम्परिंग हो रही है, उनकी गर्लफ्रेंड उनके लिए सब हाँ कुछ तो कर रही है, वो लड़का भी एरोगेंट होगा? एरोगेंट, हाँ हो सकता है, बहुत बहुत चांसेस है, तो एक बार नोटिस करिए। नहीं, मैं जानता हूँ एक लड़के को, वो उसको किस तरीके से वो पैम्पर हो रहा है या जिस तरीके से उन्हें चीजें मिल रही है, राइट? कंप्लीट एरोगेंट नहीं है, बट फिर भी एक टच ऑफ एरोगेंस आ रहा है या है, या उन्होंने या तो उसे कंट्रोल करके रखा हुआ है, बिकॉज ये ऐसी फीलिंग है जो इनवेरिएबली आई जाती है। अगर मेरे साथ भी होगा या किसी और के साथ भी होगा, वो आएगा ही आएगा, बट उसको कंट्रोल में रखना, वो एक पॉजिटिव ट्रेट हो सकती है उनकी। बट गर्ल्स हैव नथिंग पॉजिटिव अबाउट देम, तो इसलिए वो कंट्रोल नहीं कर पाती है ट्रेट। हेट कमेंट आने वाला है, हेट कमेंट। हेटफुल, या मैं हूँ मिसोजिनिस्टिक। चलो ओके, मैं तुम्हारे ऐसा नहीं हूँ, ठीक है। जोक नहीं समझ पाएंगे। मैं लोग वैसे पता नहीं नाजी पीपल जोक नहीं समझ पाएंगे। बिल्कुल, जिन्होंने भी मेरे साथ रहे हैं होंगे या जो भी है ना, तो वो जानते हैं कि शिवलरी अभी डेड नहीं हुई है। So whenever Diggy is around, वहाँ पे शिवलरी जरूर होगी। अच्छा, तो मेन बात ये आ गया ना, एरोगेंस हो गया, आपकी एंजाइटी पे हमने बात कर ली, राइट? अडल्टहुड, तो हाँ शाइनेस। एक मैंने थ्योरी पढ़ी थी कि जो शाय लोग होते हैं उनकी जो गर्लफ्रेंड होगी, राइट, वो ज्यादा टेंडेंसी है कि उनकी ज्यादा देर तक चलेगी। क्यों? बिकॉज अपने रिलेशनशिप को कन्फ्रंट कम करते हैं। क्या कन्फ्रंट नहीं करते वो लोग? नहीं, आई गेस उनका ये है कि वो अपने रिलेशनशिप पे इतना ज्यादा वो नहीं ले सकते टोल, वो इतने चीजें नहीं कर सकते जितने जो नॉर्मल लोग कर जाते हैं। शायद लोग उसको बहुत ही केयरफुल तरीके से रखेंगे, कहीं कुछ खराब ना हो जाए, जहां तक मुझे लगता है। तो जो शाइनेस है, अगर आपकी चाइल्डहुड में शाइनेस है, तो वो आपका किस तरीके से अडल्टहुड में रोल प्ले कर सकती है। जरूरी नहीं इस तरीके से, बट किस तरीके से, तो ये वन ऑफ द वे है, ऐसा हो सकता है। मैं शायद लोगों के बारे में सोच रहा हूँ कौन कौन से हैं, हाँ, कैसी तो उनकी पर्सनैलिटी कैसी थी। हाँ, मैं भी शाय हूँगा। तू शायद है, मैं शाय अब हूँ शायद नहीं है, मैं हाँ वो पहले तू थोड़ा, था शायद। मैं शाय था, मे बी अब इतना ना हूँ, बट अगर मैं किसी के साथ, मे बी किसी के भी साथ होऊंगा, राइट, चांसेस हैं कि मैं पजामा बदल के जाइए, सिर्फ सफेद पजामा हर फोटो में पहनिए। है नहीं, मैं पजामा पहन के ही नहीं जाऊंगा, ठीक है, ओके, आगे बिकॉज किम कार्दाशियन कहती है इट्स हार्ड टू रेजिस्ट अ मैन इन हिज कैल्विन क्लाइन। अच्छा था। हाँ, चाय वाली बात। हाँ, तो ये शाइनेस वाली बात ये है कि अब अगर somebody who's shy, राइट, उसको अपना कोई रिलेशनशिप रखना है, मे बी अपने फ्रेंड के साथ, राइट, अपने गर्लफ्रेंड के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ, तो वो उसको उस रिलेशनशिप को क्यूरेट ही इस तरीके से करेगी या करेगा कि मैक्सिमम जो शॉक एब्जॉर्बर है, मेरे को लगता है शॉक एब्जॉर्बर होते हैं रिलेशनशिप के। शाय पीपल, शाय पीपल हो सकते हैं। पता नहीं यार, मैं बिल्कुल नहीं पता। अब तेरे जानने में कोई शाय होगा तो नहीं क्योंकि कम्युनिकेशन कम है ना लोगों से, इतनी बात नहीं होती, तो नहीं पता, राइट। हाँ, ये मेन कुछ चीजें हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स हैं जो तूने भी बताया, जिस पे बात करी है अभी तक, कि हमारे चाइल्डहुड वाले किस तरीके से उसे अडल्टहुड में लेके हमारा क्या वो हो सकता है, हमारा कैरेक्टरिस्टिक अडल्टहुड में।
तो तू अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट, हाँ तू अपने कुछ चाइल्डहुड के जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहे होंगे वो किस तरीके से डेवलप हुए हैं अडल्टहुड में? ठीक है, जैसे एक होती है सेल्फ एक्सट्रोवर्ट। एनालिसिस। हाँ सही सही सही। जैसे एक क्वालिटी है एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट हुआ, फट बात कर लेते हैं। तो आई थिंक दैट इज बिकॉज कि मैंने बचपन से स्पोर्ट्स बहुत खेला है। सो इन स्पोर्ट्स यू टेंड टू कम्युनिकेट विद पीपल हु यू जस्ट डोंट नो। ये फील्ड में जाओगे, आप अपोजिशन टीम के साथ खेलोगे, उनको नहीं जानते हो, यू विल बी राइवल विद देम, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बी फ्रेंड्स विद। तो एक्सट्रोवर्ट नेचर है आई थिंक बिकॉज ऑफ मी बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, ये है। फिर एक्सट्रोवर्ट में हूँ क्योंकि मेरी बड़ी बहन है, तो वो बहुत बोलती है, तो उसके साथ बोलना ही पड़ता है। yeah. तो ये भी एक पॉइंट है कि एक्सट्रोवर्ट है कि घर में लोग बोलते हैं तो बोलना भी बोलता है फिर। और क्या है, मुश्किल होता है सेल्फ एनालिसिस करना। हाँ मतलब डिफिकल्ट है, अगर सब जो भी कोई सुन रहा है अगर वो पॉज करके सेल्फ एनालिसिस डिफिकल्ट। और क्या है क्वालिटी, कुछ नेगेटिव सोचता हूँ। तू बोल कुछ नेगेटिव मेरे बारे में, तू ज्यादा अच्छा बोलता है। कुछ नेगेटिव, सेल्फ अब्सॉर्ब्ड रहा होगा कभी? इंटेंस, इंटेंस, अभी भी मैं इंटेंस चीजों को। सेल्फ अब्सॉर्ब्ड और अगर पर्सनालिटी ट्रेट देखें तो भी सेल्फ अब्सॉर्ब्ड जो होगा मे बी ऑब्वियस है, एक्सपीरियंसेस के साथ, आपकी स्टडी के साथ, आपके क्या बोलते हैं वो सेल्फ अब्सॉर्ब, अब वो ऑब्वियस हट गया होगा अब तक, बिकॉज जिस हिसाब की अब तेरी पर्सनालिटी हो गई होगी, बिकॉज आप कुछ कोई भी अगर एग्जाम देते हो या आप कुछ भी अगर खेल रहे हो कहीं पे भी, राइट, सो बिफोर गिविंग एग्जाम और बिफोर गिविंग कोई सिलेक्शन टेस्ट, एनसीबी का सिलेक्शन है या कोई भी बड़ा एग्जाम है, उससे पहले आप सेल्फ एब्सॉर्ब हो सकते हो। यही पॉइंट है कि मेरे को कोई नहीं हरा सकता और मेरे जितना कोई कर ही नहीं रहा है, कोई नहीं सोचता होगा इतना। जब आप मैंने बॉक्सर्स में देखा, हाँ कितना सेल्फ अब्सॉर्ब्ड होते हैं, नार्सिसिस्ट बोलते हैं ना। मैं देख रहा था कि मोहम्मद अली वाज अ नार्सिसिस्ट, माइक टायसन वाज नार्सिसिस्ट, मगर उनको यूज करना आता है भाई वो नार्सिसिज्म, फ्लॉयड मेवेदर खुद के बेनिफिट के लिए। फ्लॉयड मेवेदर देखा, उसके यूज करना आता है। हाँ उसके साथ ऑब्वियस है मेंटर होने हैं, बिकॉज जो मेंटर होंगे जो उन्हें बताएंगे कि अब अगर वो नहीं भी होंगे इतने नार्सिसिस्टिक तो वो एक्चुअली ये परफॉर्मेटिव स्पोर्ट है, वहां पे आपको ये करना ही है। सही पॉइंट बोला, क्योंकि मैं भी ये देख रहा हूँ खुद में कि इंटेंसिटी है, क्योंकि पैराडाइम मेरा इतना ही है, बस एक ही चीज पे बहुत ही ज्यादा फोकस है, तो इसलिए वो इंटेंसिटी ऑब्जॉर्प्शन, सेल्फ ऑब्जॉर्प्शन ज्यादा है। तो देखो इसी पे बात मैंने सोची ना, ये अभी इम्प्रूवमेंट है कि ना, इफ यू ट्राई मल्टीपल थिंग्स ना, तब आप में ये चीज कम हो जाती है, इंटेंसिटी खुद कम हो जाती है, क्योंकि आप मल्टीपल चीजें देख रहे होते, ट्राई कर रहे होते। जैसा कि मेन फोकस अगर वर्क है तो वर्क के अलावा भी 2-3 चीजें और करो, तो आपकी वो चीज कम हो जाती है। ओके, मैंने देखा। फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति जैसे मैं इसमें इसके एग्जाम के लिए पढ़ता हूँ, उसी वहीं पे दिमाग चलता है, बस उतना ही चलता है। नाउ दैट आई एम डूइंग लिफ्टिंग, अब मेरा दिमाग वहाँ है। फिर मैं तो म्यूजिक में फ्लूट बजा रहा हूँ, तो मेरा दिमाग वहाँ भी है हल्का सा। पेंटिंग में थोड़ा इंटरेस्ट है तो वहाँ भी है हल्का सा। तो मैं देख पा रहा हूँ कि आई एम गुड एट समथिंग व्हिच इज स्टडीज, बट आई एम बैड एट अदर थिंग्स। तो सेल्फ ऑब्जर्वेशन खुद ही कम हो रहा है मुझे, कि मैं देख रहा हूँ कि दीज आर माई फॉलीज, हर समय में हर चीजों में अच्छा नहीं हो सकता। आप स्टार्ट करोगे तो आप जीरो ही होगे, और फिर धीरे धीरे अच्छे हो गए। यू हैव टू सी कांस्टेंट के लिए, तो बहुत अच्छी चीज थी। अभिषेक टॉट में जिसकी अलग अलग चीज कांस्टेंटली फेल करना बहुत आवश्यक है। इट किल्स योर एरोगेंस, फेल करना ना कांस्टेंटली, तो एक अच्छी चीज है। अगर हम स्टैग्नेंट हो जाएं किसी भी एक चीज को लेके, राइट, अगर हम फॉर एग्जांपल इफ अगर तू कुछ भी पढ़ रहा है, तू कंटिन्यूअस 1.5 साल पढ़ रहा है, उसके बाद उसे छोड़ देगा, उसे स्टैग्नेट हो जाएगा वो, उसके बाद नहीं पढ़ रहा है, उसके बाद तू वो चीजें नहीं कर रहा है,
आई गेस फिर भी तेरे अंदर एरोगेंस रहेगा, बिकॉज तूने जहां तक पढ़ा है तो उसको तू प्रोजेक्ट करेगा, फिर तू उसी स्क्वायर बॉक्स में जितना तूने पढ़ा है उसी में खेलेगा, उसी से प्रोजेक्ट करेगा बस। हाँ राइट। अगर उसको आगे बढ़ाया जाए तो समझ में आएगा कि वो स्क्वायर बॉक्स में जितना भी हम जानते थे वो कितना कम था कम है और राइट। कितना कुछ है जानने के लिए। हाँ हाँ, हाँ कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट बहुत आवश्यक है। आई थिंक स्पोर्ट्स ये चीज बहुत अच्छा सिखाता है। द पॉइंट इज कि मैंने स्पोर्ट्स खेलना भी छोड़ दिया तो वो मुझे वो फेलियर का टेस्ट ही नहीं पता लग रहा था। तो अब खेलोगे तो आप यू विल नो कि एक दिन आप चैंपियन, अगले दिन आप फेलियर। तो बहुत ही अच्छा लगा, अच्छा था वो कि फेल होना बहुत आवश्यक है, बहुत ही ज्यादा कॉन्स्टेंटली। या मैं लिखा भी बात कि ना जितने भी नेगेटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स है ना उनका सारा सॉल्यूशन एक ही है, स्ट्रगल। देखो स्ट्रगल, पेन देखोगे तो बहुत सही होगा क्योंकि पेन मेक्स यू हम्बल, तो है ही। तो अगर तू देखे किसी भी अच्छा व्यक्ति है उसमें कुछ नेगेटिव अगर ट्रेट है ना तो उसको भगाने लेके जा कि लेट्स गो आउट फॉर रन, 5 मिनट ही लेके जा। मगर वो 30 डेज लगातार नहीं जा पाएगा 5 मिनट। कितना सिंपल है 5 मिनट जाना। फेल करेगा वो, उसमें ही फेल करेगा एंड देन ही विल रियलाइज कि सिंपल चीज भी कितनी मुश्किल होती है। बस इतनी सी। और कुछ ज्यादा, और अगर ज्यादा ही एंथुसियास्टिक है तो किसी और चीज में उसको फेल करना ज्यादा इंटेंसिटी के साथ। वो अच्छा, ये चीज अच्छी होती है पर्सनालिटी के लिए। ये है या क्योंकि कॉन्टिन्यूस फेलिंग। तो मैं एक चीज सोच रहा था कि अगर आप कुछ नई नई चीज भी ट्राई करोगे तो अगर इसके पीछे का आपका मान सकते हैं कि आपने एक एरोगेंट नेचर आप अपने दिमाग में लेकर आना चाहते हो, दैट आप लोगों से आगे होना चाहते हो, है ना। चाहे कोई भी नेचर हो, चाहे आप चाहते हो कि आप थोड़ा चीजें सीख जाओ, वो वाला नेचर हो, या आपका थोड़ा एरोगेंट नेचर हुआ इसलिए आप कुछ नई नई चीजें करना चाहते हो। तो मुझे ये लगता है, क्या बोलते हैं, आप उस नेचर के थ्रू भी आप 80% आगे हो जाओगे बहुत से लोगों से। हाँ, द एबिलिटी टू लर्न, लर्न। हाँ, लर्निंग की चाहत होना, सिंपल अलग कुकिंग, अलग चीजें। सिंपल थिंग, सिंपल कुकिंग जो कि सब खाते सही हैं, बात। जो कि सब खाते हैं। नॉर्मल आप एक चिकन और मटन, इसका एग्जांपल मैं बहुत सोचता हूँ। मैं किसी से बात कर रहा था एक बार, तो मैंने उनसे पूछा आप मटन खाते हो? वो कहते हैं हाँ। मैं क्या आप बनाते हो? कह रहे नहीं। और कब से खा रहे हैं? 20 ईयर्स हो गए होंगे, 25-30 साल कमजोर लोग कुकिंग करते हैं, कमजोर लोग, बलवान लोग सिर्फ खाना खाते खाना खाते हैं। हैं। ये तो औरतों हाँ, औरतों आगे औरतों का काम है। नहीं एग्जैक्टली। नहीं नहीं, नहीं, मेरे को नहीं। घर का जो मर्द होता है उसे आना चाहिए यस, मैनलीनेस। मैनलीनेस। हाँ। इट्स आर्ट ऑफ मैनलीनेस टू कुक मीट, दैट शोज। नहीं, मीट नहीं, कोई भी मजाक, हाँ कुछ भी इट्स फूड। इट्स गुड, इट्स हाँ, गुड। अगर आप कुछ भी कुक कर रहे हो, आप बहुत लोगों से आप इनवेरिएबली आगे निकलोगे, राइट। और उस प्रोसेस में अगर आप कुछ सीखते हुए जाओगे, किसी को सिखाते हुए जाओगे, दैट्स हाउ लाइक आपका हेल्पफुल नेचर, आपका जो चाइल्डहुड का है वो प्ले करेगा रोल, एंड देन आप उस चीज को अपने अडल्टहुड में लेके जा रहे हो, सोच को। तो ये है मेन कि हमारा जो ट्रांजिशन है कितना जरूरी है, कितना कुछ हम खो जाते हैं अपने अडल्टहुड में भी अगर हमारा चाइल्डहुड उस तरीके से ना हुआ। बहुत ज्यादा शेप करता है भाई। हमारी मेंटालिटी बहुत ज्यादा शेप करती है, द वे वी सी प्रॉब्लम वो बहुत ज्यादा शेप करता है कि चाइल्डहुड में हमने कैसे रिएक्शन देखे हैं और लोगों को। when we are kid we are not able to tackle problems। हम बस और लोगों को देखते हैं कि वो लोग कैसे टैकल कर रहे हैं प्रॉब्लम। जब हम अडल्ट हो जाते हैं तो फिर हमें टैकल करना तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। तो मैंने अपने पेरेंट्स को देखा है प्रॉब्लम टैकल करने। मॉम बहुत ही पेशेंटली प्रॉब्लम टैकल करती है, तो मैं भी पेशेंटली ही जाता हूँ प्रॉब्लम के लिए। डैड नहीं करते हैं पेशेंटली, तो फिर मेरी बहन आई थिंक पेशेंटली नहीं जाती है प्रॉब्लम टैकल करने। तो देखा होगा उसका इम्पल्सिव टैकलिंग या पेशेंट टैकलिंग।
तो वो ऐसे इन्फ्लुएंस है, जबकि सेम ही चाइल्डहुड है हम दोनों का, सेम ही जगह पले बड़े हैं। तो देखा है कि हाँ पॉसिबल। बहुत इम्पैक्ट करता है सारी चीजें। तो अब अगर इस पे एक सब्जेक्ट होता है यार, इस पे एक हम जो मॉरल क्लासेस पढ़ते हैं उसकी जगह हमारा हफ्ते में 2 पीरियड, राइट, जैसे गेम्स होते हैं, साथ ही साथ एक ऐसे भी इसकी जो आर्ट सिखाए हमें। अब ऐसे तो बहुत चीजें हैं करने को, हमारा पूरा स्कूल सेल्फ करिकुलम ही, एनालिसिस, हाँ हमारा पूरा सेल्फ स्कूल, एनालिसिस अगर सिखा देना तो, हाँ हाँ बोल बोल तुम्हारा, मैं हाँ कह रहा बोल। हूँ ऐसे तो बहुत चीजें हैं सीखने को जो हम सब चाहते हैं कि स्कूल सिस्टम में ये होए, बट अगर ये, मुझे लगता है कि एक एनालिसिस हो हमारे बारे में, हमारी हाँ हैबिट्स के बारे में, राइट, तो वो किस तरीके से आपके अडल्टहुड में जाके शेप लेगा और आपकी अडल्टहुड कैसी होएगी। बिकॉज जहां तक मुझे लगता है कि अगर थोड़ा भी आपका अडल्टहुड अलग हुआ, थोड़ा भी बढ़िया हुआ, राइट, थोड़ा भी आपने कुछ सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स भी सीख लिए ना, हेल्पफुलनेस इन टाइप के कुछ भी, आप बिल्कुल, मुझे लगता है पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट होगी बाकियों से, और हाँ आप ऑड वन आउट हो जाओगे। और जब ये बात है। आप ऑड वन आउट हो जाओगे, फिर भी लोग शक तो करेंगे कि ऐसी पर्सनैलिटी नहीं हो सकती, बिकॉज उन्होंने वो पर्सनैलिटी देखी नहीं है। मोस्टली तूने भी देखा होगा ना, पीपल डू नॉट चेंज, जैसे बचपन में थे वो वैसे ही हाँ, बड़े होते, वो बदलाव नहीं आता क्योंकि वो सेल्फ एनालिसिस की कमी है। तूने अभी खुद देखा, एक अभी रियल टाइम में सेल्फ एनालिसिस करते हुए एक पॉइंट ही बोल पाया मैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट इतना मुश्किल है कर पाना, सेल्फ एनालिसिस। खुद को एनालाइज कर पाना। अब बिकॉज मैं भी अगर अपने आप को सेल्फ एनालाइज करूं, अपनी पर्सनैलिटी को लेके, अपनी थिंकिंग को लेके, लेजी पहले ज्यादा था, अब थोड़ा कम हूं, पर लेजी हूं, राइट। देखो देखो आपके हेयर स्टाइल से पता लग रहा था तेरे नाम। नहीं, ये तो बढ़िया लग रहे हैं हाँ वैसे, राइट। हाँ फिर हाँ, आप आप शेट, है ना, कितना हाँ, मुश्किल है यार। इट्स बहुत डिफिकल्ट सेल्फ एनालाइज करना हाँ, अपने आप को, बहुत। आप कैसे रहे होंगे अपने चाइल्डहुड में, वो हम्म, किस तरीके से आप अडल्टहुड में गए, हम्म, बहुत डिफिकल्ट है। हम्म, इसमें सोचना, इसमें सही में सोचना जरूरी है, मतलब जहां तक हम्म, मुझे लगता है। हम्म। तो ये है मेन, तो राइट। I think सही ठीक ठाक कंक्लूड कर दिया हमने। ठीक ठाक, हाँ, बहुत कुछ, आई बहुत गेस। कुछ। अच्छा था। एक छोटा सेशन था बट बढ़िया था। छोटा कितने, 1 घंटे से पार हो गया यार। हो गया है। मुझे तो तब लग ही रहा है 1 घंटा पार हो गया। तभी मुझे लगता है जो रोगन ये सब 3-3 घंटे, बिकॉज उन पे कहने को इतना कुछ होगा। हाँ यार, उन पे कहने को बहुत कुछ होगा, हम तो बाला के मिलते अभी। या हाँ तो 1 घंटा पार हो गया। हाँ, तो अगर हम जो रोगन टाइप के होते तो हमें पता भी नहीं होता 3 घंटे कैसे चले गए हैं, यस यस। क्योंकि बहुत चीजों से कंक्लूड हो जाती है। बहुत चीज। तो अभी एनीवे। जैसे हम्म तूने नहीं रुक जा, एक बात अच्छी थी तूने जैसे ही बोला ना सेल्फ एनालिसिस वाली बात, इस पे हम्म कार्ल यंग ने बोला, हम्म इफ वन डजंट नो वन सेल्फ देन वन कैन नॉट इम्प्रूव वन सेल्फ। हम्म खुद को जानना बहुत आवश्यक हो गया है ना, खुद को इम्प्रूव करने के लिए। कोई और अगर हमें क्रिटिसाइज करे ना, तो उसको लोग अच्छा लेते ही नहीं है, नहीं, नेगेटिव नहीं, डिफेंसिव हो जाएंगे फुल। बिल्कुल, मैंने देखा है। भाई आप, कितने लोगों को, हाँ हाँ, बोल तू तू बोल, फिनिश कर। मतलब मैं बोल आप, रहा था, चल मैं बोल रहा था, रुक जा। तू बोल। कि मैंने क्रिटिसिज्म दिया है लोगों को, मगर बस डिफेंसिव हो जाते हैं कि वो बोलते हैं इस सिचुएशन में बोलता हूँ कि देख ये सिमिलर पैटर्न है तुम्हारे कैरेक्टर ट्रेट का, इस सिचुएशन में ऐसा किया ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया, तो अब उससे वो बच नहीं पाते, तो वो लोग बोलते हैं कि सिर्फ तेरी वजह से ऐसा है, तू ऐसे मुझे रिएक्ट करवाता है, मैं और लोगों के साथ ऐसा रिएक्ट नहीं करता, तेरी हाँ। वजह से, तो हम्म ब्लेम इज ऑन मी नो। हम्म हम्म बहुत मैंने एक ही व्यक्ति को अभी तक देखा है, आई थिंक तुझे देखा है, कि जो क्रिटिसिज्म को ले पाते हैं, नहीं ले पाते, बिल्कुल नहीं। ले ही नहीं पाते।
नहीं ले पाते, मैंने करने की कोशिश करी, उसके पीछे रीजन था। है भी ऑफेंसिव। अब ये 2 बार हुआ है मेरे साथ। हाँ। एक बार मैं एक लड़की से बात कर रहा था, है ना, तो मैं उसे क्रिटिसाइज कर रहा था उसके पॉइंट पे, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। अच्छा, हाँ, हाँ इंटेलेक्चुअल जीनियस है जो। हाँ, हम बात कर रहे थे जेंडर आइडेंटिटी को लेके, तो मैं उस पर उसे क्रिटिसाइज करना चाह रहा था जहां तक मुझे लगता था। तो उसने वो पॉइंट सुनने के बजाय, या उसने हाँ रिएक्ट भी किया, उसने उसको कुछ अलग चीज लगी होगी, ठीक, उसने जाके मुझे वो ब्लॉक कर दिया। ये है जुलाई की बात। अभी कुछ समय पहले की बात है, मैं किसी से बात कर रहा था और मैंने उसे कुछ चीज बताई, एक अपनी ऑब्जर्वेशन बताई, उसको लगा मैं ज्ञान दे रहा हूँ। ये ऑब्जर्वेशन थी, शेयरिंग नेचर था मेरा, राइट। कुछ नेचर्स होते हैं आपके जो मैं चाहता हूँ होए, लविंग, शेयरिंग, केयरिंग। क्या बात है। और चौथा प्रपोज एक कर दे, और, लड़की को शादी कर ले, हो गया। और चौथा एक और है हाँ जो इसी से मेल खाता है, हाँ, क्या? एंड विद किंग, स्टार्ट विद एफ। तो है ना, चलो आगे बढ़ो। ठीक है। तो लविंग, शेयरिंग, केयरिंग। अब आपका ये मेरा शेयरिंग एटीट्यूड है कि मैंने उससे शेयर करना चाहा, अब उसका वो एटीट्यूड था नहीं, लोगों ने कभी शेयर किया नहीं, लोगों ने शेयर किया तो आपने कुछ और तरीके से लिया, आप कुछ और तरीके से उसको, मैंने शेयर किया तो उसने बोला तू मुझे ज्ञान दे रहा है। मैंने कहा मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं तो उसे उसने मुझे अनफॉलो कर दिया, अनफ्रेंड कर दिया। वाह, तो ये ये क्या है? तो ये तरीके होते हैं कुछ जो कि लोग क्रिटिसिज्म दे नहीं पाते अगर आप उसे कुछ भी कुछ चीज बताओगे। मैंने ये ना क्रिटिसिज्म में देखा ये बात, और ज्ञान देने में बात, कि जब तक पूछा ना जाए ना, तब तक ना ही ओपिनियन ना दो। हो, जब तक सवाल ना हो। अगर सामने वाला पूछ रहा है कि यार व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर माय वीकनेसेस, ऐसे पूछते ही नहीं है लोग। तो अगर पूछा तभी दो, अन्यथा नहीं। बिल्कुल। या हम्म, ये मुझे भी लगता है, बट ठीक है जी। ठीक हाँ, है, बोलो बोलो। बस रैप अप करें हम? रैप अप कर देते हैं। लेट्स सी जो यहाँ तक पहुंच भी जाए। ये हाँ, ज्ञान ले ले। हाँ, ज्ञान ले लो, हो जाओ ऑफेंड। चल ठीक एनी है। विच वे, तो, मिलते हैं अगले उसमें। हाँ, हो गया।